पूर्णिया बिहार 10 नवंबर 25 पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बीजेपी पर हमला, बूथ कैप्चरिंग की आशंका। पूर्णिया बिहार से मोहम्मद इरफान कहाँ मिलती खास रिपोर्ट यूपी आज तक न्यूज चैनल। पूर्णिया बिहार। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आज अर्जुन भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने मनगढ़ को जिताने की अपील की और भाजपा से होशियार रहने की नसीहत दी। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी वाले बूथ कैप्चरिंग कर सकते हैं, इसलिए लोग सतर्क रहें। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे महागठबंधन के उम्मीदवारों को वोट दें और बीजेपी को हराएं। पप्पू यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने से बिहार का विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। चिंता नहीं है, वोट का डर हमको दम नहीं है, हाथ से बाहर हो जाएगा। फिर चौड़क पर लड़ाई में हम लोग से कौन आगे हो जाएगा? बंदूक हम लोग पहले देखे हैं, बंदूक को बाद में देखा हुआ। देखिए, आप देख ही रहे हैं कि चुनाव बंदूक, बारूद, कट्टा, गोली और गुजरात के पैसे के द्वारा लड़ी जा रही है। कई चार्टर प्लेन एयरपोर्ट पर उतरा, माइंस के पैसे आए, और 3 दिनों तक गृह मंत्री जी यहाँ रहकर अपने ऑब्जर्वर, गुजरात के ऑब्जर्वर को यहाँ लेकर मीटिंग किए एक बड़े होटल में, और वहीं पैसे का डंप हुआ और उसी होटल से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जिसमें मुझे शंका है कि लगभग जाली नोट के द्वारा ये चुनाव प्रभावित किया जा रहा है। मेरे ख्याल से लगभग जाली नोट ही हो गए। पूर्णिया और बिहार का चुनाव लगभग बाहुबल और धनबल और बीजेपी शासित प्रदेश से फोर्स मंगाना, बीजेपी शासित प्रदेश वो भी यहाँ से बहुत दूर, बगल में झारखंड, बगल में बंगाल, अन्य प्रदेशों से नहीं लाया गया। जो भी फोर्स आए वह बीजेपी शासित प्रदेशों से आए, और जो भी ऑब्जर्वर आया वह बीजेपी शासित प्रदेशों से आया। मुझे शंका है कि कल दलित, अत्यंत पिछड़ी जाति और ओबीसी और विशेष तौर पर मुसलमानों के बूथ पर वोटिंग के रेशियो को कम करने के लिए डिस्टर्ब किए जाए। मैं सीमांचल के सभी अत्यंत पिछड़ी जाति, दलित, माइनॉरिटीज के लोगों से अपील करता हूं कि सुबह ही आप कतार में लग करके मत गिराने का काम शुरू करें। दूसरा, बूथ पर
वोटिंग मशीन को खराब करने की साजिश होगी ताकि प्रक्रिया को लेट किया जाए और नए बक्से के नाम पर पहले से ही उस बक्से में, उस वोटिंग में बीजेपी का और एनडीए के पक्ष में वोट डाल दिया जाए। जिस बूथ पर भी नए बक्से जाएंगे, मैं डीएम साहब से आग्रह करूंगा कि उसकी पूरी जांच प्रक्रिया के बाद, पोलिंग एजेंट के सेटिस्फैक्शन के बाद और इस पर भी निगाह रखी जाए कि सीआरपीएफ और बाहर से आए हुए सुरक्षा बल वोटर को धमकाएंगे। तीसरी चीज, जो पैसे एक बड़े होटल में यहाँ रखे गए, उस होटल से आज पैसे डिस्ट्रीब्यूशन करने की तैयारी चल रही है। 34 गाड़ी, 34 पंचायत, 34 गाड़ी। मेरा आग्रह होगा चुनाव अधिकारी और जिला प्रशासन से, जिसकी जानकारी मैंने डीएम साहब को इतला कर दी है, कि हर परिस्थिति में कोई भी पार्टी का कैंडिडेट की गाड़ी को बिना जांच किए आप ना जाने दें। कोई भी गाड़ी, पार्टी हो या कोई भी गाड़ी, उसकी जांच हो। यदि रात में कहीं भी विधानसभा में जा रहा है, फेयर चुनाव नहीं होने की संभावना, एक एनडीए के प्रत्याशी के द्वारा 2 दिनों से लगातार चुनाव हार को देखते हुए जिस तरीके से खसियानी बिल्ली खंभा नोचे, गलत आरोपों का बौछार, चीजें अपने लोगों के अपराध को ढकने के लिए किया जा रहा है, दमगरा गांव में घटना जो घटित हुई, वहां पर 5 गाड़ी अलग अलग स्टेट के नंबर के कैसे आए, और उस 5 गाड़ी में लगभग बेगूसराय पटना के लोग शराब में, नशे में धूत, और अन्य कुछ लोग यहाँ के वहाँ कैसे पकड़े गए। क्या वो सत्य नहीं थी? क्या शराब की जो जांच हुई, क्या सभी लोग शराब में, नशे में नहीं थे? जिसमें 45, 65, 55% अल्कोहल की जांच हुई। वो थाने गए, जेल गए, गाड़ी पकड़ाई, सीजर लिस्ट है। कौन लोग हैं? और सच में कह रहा हूं, डीएसपी साहब, थानेदार, सभी लोग, हम नहीं पहुंच पाते वक्त पे तो बड़ी अप्रिय घटना होता हुआ। हमने सभी को बचाया और बचा करके पब्लिक मोब से हम थानेदार और डीएसपी साहब के हवाले कर, और डीएसपी और एक साहब के साथ एक एएसआई मुकेश सिंह को मैंने जबरदस्ती गाड़ी में बैठा के निकाला और डीएसपी साहब के सामने में मोब को अलग करने के लिए वहाँ के यूथ को मैंने डांट के थप्पड़ मार के भगाया।
वो डीएसपी साहब गवाह हैं। हर कीमत पर मेरे सांसद रहते हुए किसी भी तरह का सामाजिक तनाव, जातीय तनाव, धार्मिक तनाव, मजहबी तनाव मरते दम तक नहीं होगा। सीएम साहब से ऑब्जर्वर से आग्रह करेंगे, रुपौली, धमधा और कस्बा पर आज की रात कयामत की रात हो सकती है। हमारे लोगों को मारा जा सकता है, पीटा जा सकता है और पैसे से वोट को खरीदा जा सकता है, बंदूक से डराया जा सकता है। इसीलिए सुरक्षा की प्रबंध करें। बीमा भारती और संतोष कुशवाहा और इरफान जी का जीवन खतरे में है। यदि कुछ भी होता है इस तीनों जगह तो इसके लिए दोषी प्रशासन होंगे। फिर मरता क्या नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद।